गुड मॉर्निंग। एसबीएम यूट्यूब पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम विश्व मानव अधिवास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे मुंबई की धारावी बस्ती का। मुंबई की जो धारावी बस्ती है उसका आज हम विशेष अध्ययन करेंगे। तो देखिए, धारावी जो है वो एशिया महाद्वीप की एक विशालतम बहुत बड़ी गंदी बस्ती है। तो कच्ची बस्ती या गंदी बस्तियों को परिभाषित करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि प्रत्येक देश की जो आर्थिक स्थिति है उस आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही गंदी बस्तियां स्थापित होती हैं कि वहाँ की उस देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति के आधार पर ही गंदी बस्तियां स्थापित होती हैं। तो देखिए, मुंबई की जो धारावी स्लम बस्ती है वो भी इसी प्रकार की गंदी बस्तियों की श्रेणी में आती है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए, सामान्य रूप में अनियोजित तथा अवैध रूप से बसी ऐसी बस्तियां जहां प्रत्येक तरह की कठिनाइयां होती हैं, जैसे वहां के जर्जर तथा तंग आवास, मूलभूत सुविधाओं का अभाव तथा गंदगी युक्त पर्यावरण प्राप्त हो, उसे कच्ची या गंदी बस्तियां कहा जाता है। अर्थात सामान्य रूप से इस प्रकार की जो बस्तियां बसी होती हैं वो एक तरह से अनियोजित होती हैं, या हम कहें कि नियोजित ढंग से बसी हुई नहीं होती, और वो क्या होती है, एक तरह से कानूनी स्वरूप में यदि हम देखें तो वो वैध नहीं होती, अवैध बस्तियां होती हैं। तो वहां पर हर प्रकार की सुविधाओं का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। वहां के जो आवास हैं, वहां के जो भवन हैं, वो जर्जर और तंग व्यवस्था में मिलते हैं, और वहां का जो वातावरण है, वहां का जो पर्यावरण है वो बहुत ही दूषित है, बहुत ही परेशान करने वाला होता है। तो मुंबई की धारावी बस्ती जो है, जिसको हम स्लम बस्ती कहते हैं, एशिया महाद्वीप की विशालतम कच्ची बस्ती है। विश्व की अन्य बस्तियों की भांति वहां का जीवन भी, या हम कहें कि वहां रहने वाले लोगों का जीवन भी एक तरह से नरकीय है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि धारावी जो बस्ती है, वो धारावी बस्ती है, उसकी जो स्थापना है वो स्थापना कब हुई और कैसे हुई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में यहां पर एक द्वीप था। यहां पर एक क्या था, द्वीप था, टापू हम जिसको कह सकते हैं, यानी कि भूमि का वह भूभाग जिसके चारों तरफ पानी होता है। जैसे ये कोई भूमि का भाग है और इसके चारों तरफ क्या है, पानी है। ये हो गया स्थल भाग और ये हो गया जल भाग। तो भूमि का वह भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे हम द्वीप कहते हैं। तो यहाँ भी 18वीं शताब्दी में यहाँ पर एक द्वीप था
70 वर्ष पूर्व गुजरात के कुम्हारों ने इसे बसाया था और उस समय उसकी जो जनसंख्या थी वो लगभग 10,000 थी। या हम कह सकते हैं कि धारावी बस्ती की स्थापना जो है वो 18वीं शताब्दी में एक वहां पर द्वीप था और उस द्वीप में गुजरात के कुम्हारों ने वहां पर एक बस्ती के रूप में उसको बसाया और उस समय उसकी जो जनसंख्या थी वो लगभग 10,000 थी। उसके बाद में देखेंगे उसकी अवस्थिति और विस्तार। धारावी बस्ती की स्थिति एवं उसका विस्तार। तो यह कच्ची बस्ती मुंबई शहर में जुहू है और उस जुहू से 12 किलोमीटर, जुहू से 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, जुहू से 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में उपनगरीय रेल मार्ग के बीच में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 557 एकड़, 557 एकड़ के लगभग है। तो इसमें यानी 557 एकड़ भूभाग में 12 बस्तियां लगभग मिलकर के बनी हैं। 12 बस्तियां जो हैं वो मिलकर के वहां पर धारावी बस्ती का निर्माण हुआ है। तो हम कह सकते हैं ये है कच्ची बस्ती मुंबई शहर में जुहू से 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में उपनगरीय रेल मार्गों के बीच स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 557 एकड़ है और उसमें 12 बस्तियों से मिलकर बनी है। तीसरा पॉइंट किसका है? यहाँ की जनसंख्या की। धारावी स्लम बस्ती की जनसंख्या क्या थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो जनसंख्या है वो 6 लाख थी। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या जो थी वो 6 लाख थी, जो 1 लाख घरों में निवास करती है। घरों की संख्या कितनी थी? घरों की संख्या 1 लाख। तो 6 लाख जनसंख्या 1 लाख घरों में निवास करती है। तो देखिए एक एक घर में 15-15 व्यक्ति एक एक मकान में रह सकते हैं और वहां का जो जन घनत्व है वो बहुत ही सघन पाया जाता है। तो यहाँ पर 60% परिवार जो हैं वो 60 वर्षों से लगभग इसी प्रकार से रह रहे हैं। यानी एक कमरे के अंदर लगभग 15 व्यक्ति निवास करते हैं। यानी बड़ा कमरा अगर है तो उसमें छोटी छोटी खोलियां बना करके एक कमरे में 15 व्यक्ति रह सकते हैं। उसके बाद अपना अगला पॉइंट है वहां की सड़कें एवं परिवहन की क्या विशेषता है। इस पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि धारावी जो बस्ती है वहां की सड़कें और वहां के परिवहन के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए इस गंदी बस्ती से केवल एक मुख्य सड़क गुजरती है जिसको 90 फुट रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
90 फुट रोड कहा जाता है। ये धारावी बस्ती की मुख्य या प्रमुख सड़क है और जिसकी चौड़ाई जो है वो घटते 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 आधी से भी कम रह गई है, क्योंकि ये बस्ती अनियोजित है, अवैध है, तो उस सड़क पर भी अतिक्रमण होता रहता है। यहाँ एक तरह से ऑटो रिक्शा जो होता है वो भी इस बस्ती के अंदर नहीं जा सकता। और धारावी बस्ती के केंद्रीय भाग के अंदर एक भाग ऐसा है जहां पर तिपहिया वाहनों का प्रवेश भी निषिद्ध है और कुछ गलियां और पगडंडियां वहां की इतनी संकरी हैं कि वहां पर साइकिल का जाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से अनियोजित ढंग से बसी हुई जो बस्ती है वहां पर आप सोचिए कि किस प्रकार से वहां के लोगों का जीवन यापन होगा। अगला पॉइंट है वहां के भवन और आवास। जैसा कि आपको पहले बताया था, वहां के जो आवास है वो जर्जर और तंग अवस्था में पाए जाते हैं। तो इस बस्ती में निर्माण लगभग अस्थायी है और यहाँ के जो आवास हैं वो 2-3 मंजिला बने हैं जो एक तरह से जर्जर स्थिति में बने हुए हैं। यहाँ पर एक कमरे को किराए लेकर के, जैसा अभी हमने बताया कि उस कमरे में 10 से लेकर 15-15, 20-20 व्यक्ति तक रहते हैं। आवास अलग अलग ऊंचाई के और अलग अलग रंगों से पोते हुए होते हैं, यानी एक तरह से अवैध बस्ती है, मनमाने ढंग से बसी हुई है। कहीं बहुमंजिला है तो कहीं अधिक ऊंचाई के हैं तो कहीं कम ऊंचाई के मकान पाए जाते हैं। अगला पॉइंट हम धारावी बस्ती का लेते हैं कि वहां पर आधारभूत सुविधाएं किस प्रकार की पाई जाती हैं, कि वहां पर जो मूलभूत आवश्यकताएं व्यक्ति की हैं वो किस प्रकार से पूरी होती हैं। तो इसमें देखिए, शुद्ध पेयजल, वायु, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था का न होना। यहाँ लगभग 1500 व्यक्तियों के लिए ही शौचालय हैं। संपूर्ण जो बस्ती है उसमें 1500 व्यक्तियों के लिए ही शौचालय हैं। तो देखिए वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनका किस प्रकार से लोग वहाँ पर उनका उपयोग करते होंगे, एक अनुमान हम लगा सकते हैं। और गंदे जल की निकासी का वहाँ पर कोई प्रबंध नहीं है। जैसी भी गलियां हैं उनमें भी बड़े बड़े खड्डे जो एक तरह से गंदगी युक्त पानी से भरे रहते हैं और वहाँ पर अनेक प्रकार के जीव जंतु, काले कौवे या हम कह सकते हैं चूहे, इस प्रकार की बीमारी फैलाने वाले जीव जंतु वहाँ पर पनप जाते हैं, क्योंकि स्लम बस्ती है, गंदी बस्ती है, अव्यवस्थित बस्ती है, तो वहाँ पर अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं। अगला पॉइंट हम लेंगे मुंबई की धारावी बस्ती के व्यवसाय और वहाँ के रोजगार, कि वहाँ के लोग जो हैं वो क्या क्या काम में लगे हुए हैं। तो इसमें देखो जगह जगह मिट्टी उत्पाद, ईंटों से बने भट्ठे और प्लास्टिक का पुनर्चक्रण होता है। या हम कहें कि जहां ग्रेट ब्रिटेन में 23% कचरे का पुनर्चक्रण होता है। पुनर्चक्रण का मतलब उसको गला करके दोबारा उसको काम में लेना। वहीं मुंबई की इस धारावी बस्ती में 80% कचरे का पुनर्चक्रण होता है। ये काम में तो देखो इसने नाम कमाया है। तो 80% कचरे का जो है वो पुनर्चक्रण होता है और जिसके कारण यहाँ पर काला जहरीला धुआं, गंदी सड़कें, गंदी नालियां और वहाँ पर मछुआरों की बाहुल्यता भी पाई जाती है जो मछली पकड़ने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से कई उपयोगी कार्यों के लिए
ये बस्ती विख्यात भी मानी जाती है। धारावी में मिट्टी के बर्तन या मृत्तिका शिल्प, कशीदाकारी, जरी का काम, चमड़े का काम, फर्नीचर आदि बनाने का काम भी इसमें किया जाता है और उच्च स्तरीय फैशन के कपड़े सिलने का आदि का कार्य होता है। और यह पर्यटन का केंद्र है तथा फिल्मों के कनिष्ठ कलाकारों यानी छोटे कलाकारों का भी ये एक बड़ा केंद्र है और यहाँ 85% लोग स्वयं या स्लम में हम कह सकते हैं कि रोजगार पाते। अगला पॉइंट हम लेते हैं व्यापार। तो देखिए धारावी बस्ती के अंतर्गत व्यापार में अभी आपको बताया था कि कुछ चीजों में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर बनी वस्तुएं मुंबई के अलावा अन्य देशों के लिए भी निर्यात की जाती हैं। जैसे संयुक्त अरब के देशों में, यूरोपीय देशों में इस प्रकार की यहाँ पर बनी हुई जो वस्तुएं हैं, जैसे कशीदाकारी का सामान है, मृत्तिका बर्तन है, इस प्रकार की चीजें विदेशों में भी भेजी जाती हैं। और अगला पॉइंट है कि वहाँ का जो जन जीवन है किस प्रकार का है। जन जीवन तो प्रदूषित वातावरण वहाँ का है। अभी आपने पढ़ा मूलभूत सुविधाओं का वहाँ पर अभाव है। तो ऐसे में देखो वहाँ का पर्यावरण प्रदूषण कितना अधिक बढ़ा हुआ है कि वहाँ पर अच्छे स्वास्थ्य की उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसे में वहाँ पर अनेक प्रकार की बीमारियां जो हैं वो फैलती हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है वो एक तरह से नरकीय जीवन है। तो वहाँ पर डेंगू, हैजा, पीलिया आदि के रोगी आसानी से देखे जा सकते हैं। और वहाँ पर एक तरह से आपको बताया कि कानूनी दायरे की हम बात करें तो ये बस्ती जो है वो अवैध है और अनियोजित ढंग से बसी हुई है। तो वहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं या अन्य प्रकार की जो सुविधाएं हैं सरकार की ओर से, उनका भी वहाँ पर अभाव पाया जाता है, क्योंकि ये बस्ती जो है अवैध और अनियोजित तरीके से बसी हुई है। अगला पॉइंट हम लेंगे कानूनी स्वरूप। कानूनी स्वरूप तो कानूनी स्वरूप के अंतर्गत यदि हम देखें कि धारावी बस्ती जो बसी हुई है वहां पर जमीन का मालिकाना हक नहीं होने से आज भी कानून इस बस्ती को अवैध बस्ती मानता है। तो किसी का वहां पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, वो अवैध तरीके से वहां के लोग बसे हुए हैं। किसी का भी उस बस्ती पर मालिकाना हक नहीं है, इसलिए वहां पर कोई विशेष प्रकार की जो सरकार की योजनाएं हैं उनका भी लाभ नहीं मिल पाता और वहां के जो लोग हैं वो अपना जीवन जो है वो कष्ट में बिताते हैं, नरक में बिताते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुंबई वृहट नगर की जो ये धारावी बस्ती है वो एशिया महाद्वीप की विशालतम गंदी बस्तियों की श्रेणी में आती है। तो इस धारावी बस्ती पर कई बार परीक्षाओं में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं के अंतर्गत किसी भी बिंदु को लेकर के कोई भी प्रश्न इसमें से पुटअप किया जा सकता है। इसके बाद हम थोड़ा अध्ययन करेंगे धारावी कच्ची बस्ती की भावी योजनाएं। धारावी कच्ची बस्ती की भावी योजनाएं।
कि आगामी इसकी क्या योजनाएं हैं। तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि मुंबई की जो धारावी बस्ती है, उस धारावी बस्ती में प्रसिद्ध व्यवसायी मुकेश मेहता 2 बिलियन डॉलर की लागत से, या हम कहें कि प्रसिद्ध व्यवसायी श्री मुकेश मेहता 2 बिलियन डॉलर की लागत से धारावी के पुनः निर्माण की योजना बनाकर वहां पर बहुमंजिले मकान बना करके उसको नए सिरे से बसाना चाहते हैं। यह बस्ती मुंबई के केंद्र में होने के कारण यहाँ की भूमि की कीमतें भी आसमान छूती हैं, क्योंकि मुंबई के हमने पढ़ा कि मुंबई के केंद्रीय भाग में स्थित है, जो जुहू से 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में आपको बताया था। तो वहाँ की जो कीमतें हैं जमीन की, वो आसमान छूती हैं। लेकिन ये बस्ती तो अवैध तरीके से और अनियोजित तरीके से बसी हुई है। तो मुकेश मेहता चाहते हैं कि 2 बिलियन डॉलर लगा करके इस बस्ती का पुनरुद्धार किया जाए। लेकिन ये बात जो है वो एक तरह से इस बात में बेईमानी से अधिक लगती है, क्योंकि ये योजना जो है सन 2000 तक बसे लोगों को इसमें बसाने की योजना चल रही है। तो महाराष्ट्र सरकार भी इस बस्ती के पुनरुत्थान के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बना रही है, जिससे यहाँ के नागरिकों को स्वास्थ्यप्रद वातावरण मिल सके। स्वास्थ्यप्रद वातावरण के साथ साथ स्वच्छ पेयजल, प्रकाश, शुद्ध वायु, शौचालय, यानी हम कह सकते हैं कि हर प्रकार की आधारभूत सुविधाएं उनको वहाँ पर उपलब्ध कराई जा सके, जिसके कारण वहाँ के व्यक्तियों की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और अन्य प्रकार की बीमारियों से बचा करके भावी पीढ़ी को वहाँ पर अच्छे विद्यालय खोल करके अच्छी शिक्षा की ओर उनको अग्रसर किया जा सके। तो ये इस प्रकार की महाराष्ट्र सरकार की योजनाएं भी चल रही हैं। तो इसी के साथ अपना ये 6ठा अध्याय जो है वो समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। कल नया अध्याय लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।